दोस्तों नमस्कार, मैं सुशील पाल। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बिहार स्पेशल के लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम और बीपीएससी टीआरई 4.0 और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए मैं पहले प्रश्न चलता हूँ। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर पटना कब पहुंची? तो दोस्तों इसमें सी सही है। 11 मार्च 1922 को असहयोग आंदोलन के बाद जब गांधी जी की गिरफ्तारी हुई थी तो पटना 11 मार्च 1922 को खबर पहुंच चुकी थी। तो दोस्तों इसमें सी सही है। प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 है, रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में ज़बरदस्त हड़ताल हुई थी। तो दोस्तों 6 अप्रैल 1921 को रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में ज़बरदस्त हड़ताल हुई थी, 6 अप्रैल 1921, जो कि डी सही है। और दोस्तों इसमें मिस टाइपिंग है, 1919 की जगह 1921 होगा। इसमें डी 6 अप्रैल 1921 ईस्वी को। और रॉलेट एक्ट को जो कि 1919 में आया था, इसे काला कानून कहते हैं, क्योंकि इसे शंका के माध्यम से किसी भी नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता था, जिसे कहते हैं बिना अपील, बिना दलील। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3, किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसमें ए सही है, जीन मानचित्रण, जो कि किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया जीन मानचित्रण कहलाती है। इसमें ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4, किसी संवैधानिक अधिनियम में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की गई है। तो 7वां संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, 7वां संविधान संशोधन। तो इसमें बी सही है। प्रश्न अगला देख रहे हैं। प्रश्न 5, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इसमें बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय न्यायिक प्रणाली में जनहित याचिका पहली बार प्रस्तुत किए जाने पर इनमें से कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश थे? तो दोस्तों इसमें बी सही है, पी.एन. भगवती, जो कि भारतीय न्यायिक प्रणाली में जनहित याचिका पहली बार प्रस्तुत किए जाने पर पी.एन. भगवती उस समय थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7, निम्न में से उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसे संबोधित करेगा? तो इसमें बी सही होगा, राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। इसमें बी सही है, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8, निम्न में से किस यात्री ने तुर्की आक्रमण के बाद नालंदा का विस्तृत विवरण दिया था? तो इसमें ये सही है, ध्रुव स्वामीन ने, जो कि प्रश्न कहा गया है, निम्न में से किस यात्री ने तुर्की आक्रमण के बाद नालंदा का विस्तृत विवरण दिया था? तो उसका नाम है धर्म स्वामीन। अगला प्रश्न 9, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत डियोनीसियस निम्न में से किस भारतीय राजा के पास आया था? तो दोस्तों इसमें ये सही है, अशोक के पास प्रसिद्ध यूनानी राजदूत डियोनीसियस ने आया था। इसमें ये सही है, अशोक। प्रश्न अगला देते हैं। प्रश्न 10, बिहार लोक सेवा आयोग, जो कि बीपीएससी कहते हैं, का गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों इसमें डी सही है, 1949 ईस्वी को बिहार लोक सेवा आयोग को गठन किया गया था। प्रश्न 11, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 124 है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का और शक्तियों का संबंधित अनुच्छेद 149, जो कि डी सही है। प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न 12, भारत के चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत के चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसमें बी सही है, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 13, निम्न में से संवैधानिक संशोधन में संविधान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की वैधानिक शक्तियाँ निर्दिष्ट की गई है? तो दोस्तों 65वां संविधान संशोधन
65वां संविधान संशोधन 1990 के माध्यम से किया गया था, इसमें ये सही है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 14, कौन सा शासक गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था? तो दोस्तों इसमें सी सही है, सिकंदर लोदी, जो कि गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? तो महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खतौली के युद्ध में पराजित किया था, इसमें ये सही है, खतौली के युद्ध। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्न थे जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हमें भरोसा है कि ये हमारा वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों नमस्कार।